अस्सलामुअलैकुम एस्पायरेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट अनाउंस की है और जो टेस्ट है इसके अंदर 20 मार्क्स हैं इलेक्शन एक्ट 2017 के। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 का सेक्शन नंबर 1। अच्छा, सबसे ज़रूरी बात कि ये जो चैप्टर नंबर 1 है ना, इट इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ द सीरीज। चैप्टर 12, 13, 14, 15, 9, 10, 11 ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे थंबनेल्स हैं। यू कैन गो एंड विजिट एंड चेक ऑन द चैनल। ये सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, ये सारी प्ले लिस्ट अपडेट हो चुकी है, आप लोग जा सकते हैं वहाँ पर देख सकते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 का सेक्शन नंबर 1। जो चैप्टर नंबर 1 का सेक्शन नंबर 1 है, ये हमें 3 चीज़ें बताता है। ये कहता है कि जो इलेक्शन एक्ट 2017 है, इसका टाइटल क्या होगा, इसका एक्सटेंट क्या होगा और इसकी कमेंसमेंट क्या होगी। आपका टाइटल क्या है? इलेक्शन एक्ट 2017। एक्सटेंड क्या है कि ये जो है एक्सटेंड होता है टू द होल ऑफ पाकिस्तान। और कमेंसमेंट इसकी क्या है कि इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, यानी कि पाकिस्तान का जो भी सूबा है, चाहे पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, सही है, सारे सूबों पर ये लागू होता है, सही है। और जहाँ भी होगा इसको इलेक्शन एक्ट 2017 ही कहेंगे। और इसके जितने भी चैप्टर्स हैं ये सारे के सारे कम इनटू फोर्स, यानी कि एक ही बार नाफिज हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो इसका सेक्शन नंबर 2 है, सही है, चैप्टर नंबर 1 का, वो हमें क्या कहता है। तो उसमें सबसे पहली जो डेफिनेशन है, जो सेक्शन 2 है ना, ये हमें डेफिनेशंस के बारे में बताता है। और आज जो हम सबसे पहली डेफिनेशन देख रहे हैं वो है आलिम। आलिम क्या होता है? आलिम मुस्लिम स्कॉलर होता है, सही है। इसके पास क्या होती है? इसके पास डिग्री होती है, इसके पास सनद होती है। वो जो डिग्री है ना, सनद है, उसको हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज किया हुआ हो। कितनी हो? यानी कि बैचलर लेवल के इक्विवेलेंट 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन हो, सही है। इसके अलावा उसके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? 20 इयर्स का होना चाहिए, सही है। किसके तौर पे होना चाहिए? टीचर के तौर पे हो, रिसर्चर के ऊपर तौर पे हो। कहाँ पर? किन फील्ड्स में? पहले है प्रिंसिपल एंड फिलोसफी ऑफ इस्लाम एंड इस्लामिक लॉ। अब हमारे पास है सेकंड डेफिनेशन। जो सेकंड डेफिनेशन है ना, ये क्या कह रही है? ये कह रही है एप्लीकेबल लोकल गवर्नमेंट लॉ के जो इसमें लोकल गवर्नमेंट लॉ के बारे में बात की जाएगी, तो या कौन सा एप्लीकेबल होगा। तो हम कहते हैं कि इसके अंदर क्या आ जाते हैं? एक्ट आ जाते हैं प्रोविंशियल असेंबली यानी मजलिस शुरा या पार्लियामेंट का, सही है। और इसके अलावा क्या आ जाते हैं? फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट लॉ। इसके अलावा इसके अंदर क्या आ जाते हैं? ऑर्डिनेंसेस भी आ जाते हैं। जो इसका सेक्शन नंबर 3 है ना, सेक्शन नंबर जो 2 है, उसकी जो अगला पॉइंट है वो हमें क्या है? वो है डेफिनेशन के बारे में। अब डेफिनेशन किस चीज की है? थर्ड डेफिनेशन है आर्टिकल की। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे पास जो सबसे अपडेटेड कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन सा है? 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस एक्ट के अंदर, इस डेफिनेशन के अंदर हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि जो इलेक्शन एक्ट 2017 है, इसके अंदर जो वर्ड आर्टिकल यूज होगा तो वो किस चीज की तरफ रेफरेंस होगा? वो होगा 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ रेफरेंस होगा। अब नेक्स्ट है असेंबली। तो अगर इसमें वर्ड यूज हुआ असेंबली, तो इससे हम क्या मुराद लेंगे? इससे हम मुराद लेंगे नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली। अब जो अगली डेफिनेशन है वो है एजेट के बारे में। एजेट किसे कहते हैं? असासे को कहते हैं। अच्छा, ये एक्ट किन असासों के बारे में बात कर रही है? कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी ऑन और हेल्ड बाय, सही है, प्रॉपर्टी ऑन और हेल्ड बाय कैंडिडेट, मेंबर, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, सही है। क्या कह रहा है? ये कहते हैं कि जो एक बंदा है ना, उसने क्या करना है? उसने इलेक्शन के लिए अप्लाई करना है। वो कागजात नामजदगी जमा करवाएगा। जब वो कागजात नामजदगी जमा करवाएगा, साथ में वो कहेगा कि ये मेरे एजेट हैं, ये मेरे असासे हैं, सही है। अब जो उसके असासे हैं उसमें कमीशन कंसिडर क्या करेगा? कमीशन कंसिडर करेगा उस कैंडिडेट के असासे, उसकी बीवी बच्चों के असासे। बच्चे कौन से? वो बच्चे जो कि उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उनके असासों को कंसिडर करेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है ना डेफिनेशन वो है बाय इलेक्शन। बाय इलेक्शन क्या कहते हैं? कहते हैं कि इलेक्शन टू फिल कैजुअल वैकेंसी। क्या हुआ कि कमीशन ने पूरा इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस किया, इलेक्शन प्रोग्राम अनाउंस किया, उसके अकॉर्डिंग इलेक्शन हो रहे हैं। अब जैसे कि आजकल फ्लड शुरू है, तो क्या हुआ कि वो जो एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उसके अंदर फ्लड्स आ गए, या उसके अंदर जलजला आ गया। अब जो जलजला है वो तो आउट ऑफ कंट्रोल है, सही है, या मतलब नहीं, वो जलजला आउट ऑफ कंट्रोल था, सही है। जो वहां पे पोलिंग एजेंट था, अब हम देखते हैं बाय इलेक्शन। बाय इलेक्शन क्या है? क्या है ना कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये जो डेट है ना, इस डेट को अनाउंस होगा। लेट्स सपोज 2 फरवरी को होंगे इलेक्शन। 2 फरवरी को क्या होता है कि पाकिस्तान के किसी नॉर्दर्न एरिया में जलजला आ जाता है। अब तो जलजला आ जाता है तो वहाँ पे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगी। जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगी तो जो
डेट कमीशन ने अनाउंस की थी उसके अकॉर्डिंग तो इलेक्शन हो नहीं सकते, सही है। तो अब क्या है, अब वहां पर क्या होंगे, कमीशन बाय इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा, उस स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए न्यू डेट्स अनाउंस होंगी, सारा नया इलेक्शन प्रोग्राम इशू होगा और उस इलेक्शन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग बाय इलेक्शन के थ्रू वहां पर ये सारा प्रोसेस होगा। अब देखते हैं डेफिनेशन नंबर 7। डेफिनेशन नंबर 7 किसके बारे में है, कैंडिडेट के बारे में। कह रहे कैंडिडेट कौन है, कैंडिडेट की दो डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन क्या है, दूसरी डेफिनेशन क्या है। पहली है अ पर्सन हु इज प्रपोज्ड नॉमिनेटेड फॉर इलेक्शन, वो बंदा जो आ रहा है, जो कि कागजात नामजदगी जमा करवा रहा है, सही है, नॉमिनेशन पेपर उसने सबमिट करवा दिया, कह रहा है मैं इलेक्शन लड़ूं। दूसरा क्या है कि कुछ लोग आते हैं, सही है, और वो कहते हैं कि ये जो बंदा है ये हमारी तरफ से इलेक्शन लड़ेगा और हम जो है ना इसको सपोर्ट करेंगे, तो वो बंदा हमारे क्या आया, कैंडिडेट आया, सही है। उसके बाद हम डिफरेंट वो हैं, जैसे कि हमारे पास आ जाता है कंटेस्टिंग कैंडिडेट क्या है, यह एक और टर्म भी यूज होती है, तो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं कुछ लीगल और स्ट्रक्चर डेफिनेशन, जिसमें सबसे पहले आता है कोड। कोड का वर्ड अगर इलेक्शन एक्ट 2017 में आता है तो उसका क्या मतलब होगा, तो कह रहे कि द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, एक्ट 5 ऑफ 1898, ये कह रहे कि ये रेफरेंस है एक्ट 5 ऑफ 1898 का, यानी कि अभी जो इलेक्शन एक्ट 2017 है, इलेक्शन होता है, लोगों ने हाथापाई कर दी, झगड़े कर दिए, किसी ने रिश्वत दे दी, किसी ने वोट फाड़ दिए, किसी ने बैलेट पेपर खराब कर दिए, किसी ने इलेक्शन एजेंट के साथ बदतमीजी ही कर दी, सही है, किसी ने दूसरे पर इल्जाम लगा दी, किसी ने कभी मैं इलेक्शन जीता हूँ, तुम तो इलेक्शन जीते ही नहीं हो। तो अब ये जो सारी चीजें हैं इनके लिए कोई पनिशमेंट्स हैं, सही है, कुछ क्राइटेरियाज हैं। तो इसके लिए क्या है, इलेक्शन एक्ट में क्या हुआ कि जो पाकिस्तान का पीनल कोड है उसकी तरफ, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसकी तरफ कुछ रेफरेंसेस हैं। तो इसका मतलब ये आया कि वहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, रेफरेंस ले रहे हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट क्या है, कमीशन। अच्छा, अब जो कमीशन है, कमीशन में हम लोग क्या देखते हैं, कमीशन में हम देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सही है। कह रहे कि अगर इलेक्शन एक्ट 2017 में वर्ड कमीशन यूज हुआ है तो इलेक्शन एक्ट 2017 कहाँ पे नाफिज होता है, पाकिस्तान में नाफिज होता है। तो इसका मतलब है कि जो पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन है, सही है, जिसके अंदर इलेक्शन एजेंट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर इलेक्शन कमिश्नर, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये सारे आ जाते हैं, सही है। अच्छा, और ये अब हमने हमारे टेस्ट में तो कॉन्स्टिट्यूशन भी है ना, तो किसके अकॉर्डिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 218 के अकॉर्डिंग ये कमीशन है, सही है। अब आ जाता है कमिश्नर कौन होता है। कमिश्नर में दो लोग आते हैं, एक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक है एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सही है। अब क्या है कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर है ना, ये अपॉइंट हुआ, सही है, आर्टिकल 218 के अकॉर्डिंग, और जो एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये अपॉइंट हुआ आर्टिकल 213 के अकॉर्डिंग। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है स्पेसिफिक एरिया और डिस्ट्रिक्ट डिलिमिटेड और डिफाइंड अंडर द इलेक्शन एक्ट। हल्के को कहते हैं, यानी कि हल्का 132, सही है, नेशनल असेंबली का, इस तरह से, यानी कि नेशनल असेंबली आ गई, प्रोविंशियल असेंबली आ गई, इनके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज आ गई, सही है, जिसके लिए फिर प्रॉपर सिंबल दिए जाते हैं, डिफरेंट लोग वहां से इलेक्शन लड़ते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है, स्पेसिफाइड एरिया होता है या कोई डिस्ट्रिक्ट होता है, और इसकी क्या की जाती है, कमीशन उसकी बाउंड्री बताता है कि अच्छा ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये यहाँ से स्टार्ट होगी, ये वाले लोग जो है ना यहाँ पे आके वोट देंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन नंबर 12। डेफिनेशन 12 क्या कहती है कि अगर ये जो टर्म यूज हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मुराद है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान का नाम क्या है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। तो कह रहे कि जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, अब अल्हम्दुलिल्लाह 1973 का ही चल रहा है, लेकिन इसमें क्या है, 1973 मेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि खुदा न ख्वास्ता कुछ भी हो सकता है, तो इस वजह से क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट है कंटेस्टिंग कैंडिडेट। अब कंटेस्टिंग कैंडिडेट कौन है, कंटेस्टिंग कैंडिडेट है ये बंदा है, सही है, कौन है, हु वाज चोजन टू रन इन एन इलेक्शन, वो बंदा जिसका जो मुंतखब किया गया इलेक्शन लड़ने के लिए, हैज नॉट पुल्ड आउट विथड्रॉन फ्रॉम इलेक्शन। हमने कहा था ना कैंडिडेट वो बच्चों के जाके नाम कागजात नामजदगी जमा करवाएगा। अब आ गया कंटेस्टिंग कैंडिडेट कि वो बंदा जो कि मुंतखब तो हुआ इलेक्शन लड़ने के लिए, सही है, जिसने जमा करवाए थे और जो मुंतखब हुआ इलेक्शन लड़ने के लिए, दो डिफरेंट चीजें, सही है। जिसने कागजात जमा करवाया वो रिजेक्ट भी हो सकते हैं। अब कमीशन ने क्या किया, उस बंदे ने फीस जमा करवाई, कमीशन ने तहकीकात की और कहा कि अच्छा तुम लड़ सकते हो। तो जिसको कमीशन ने कह दिया ना कि तुम लड़ सकते हो, वो है कंटेस्टिंग कैंडिडेट, सही है। उसने किसी भी वजह से अपने कागजात वापस नहीं किए, यानी कि ऐसा होता है कि एक बंदा है, उसने कहा कि अच्छा मैं इलेक्शन लड़ूंगा, कमीशन ने तहकीकात की, कमीशन ने कहा तुम्हारे तो सारे मामला ठीक है, तुम इलेक्शन लड़ सकते हो। लेकिन क्या हुआ कि वो बंदा कहता है, उसको किसी ना किसी
खोपड़ी पे बंदूक रखी और कहा कि तुम तो इलेक्शन नहीं लड़ोगे, तो वो जाता है और कागजात जमा करवाता है, विड्रॉल पेपर्स, और कहता है कि मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अब यहाँ पे क्या है कि कंटेस्टिंग कैंडिडेट वो है जो कि किसी के प्रेशर में नहीं आया, ये जो इसकी अपनी विल नहीं है, उसने कागजात वापस नहीं लिए है, बल्कि वो इलेक्शन लड़ेगा, फाइनल लड़ेगा, तो उसे हम कहते हैं कंटेस्टिंग कैंडिडेट। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्शन एजेंट कौन होता है। अब इलेक्शन एजेंट कौन है, कह रहे कि अ पर्सन अपॉइंटेड बाय कैंडिडेट टू हेल्प मैनेज देयर इलेक्शन कैंपेन, अ पर्सन हु रन्स द इलेक्शन कैंपेन इफ नो वन इज अपॉइंटेड कैंडिडेट एक्ट एज अ इलेक्शन एजेंट। मैं हूँ, मैंने क्या करना है, इलेक्शन लड़ना है। अब जब मैंने इलेक्शन लड़ना है तो मुझ पे तो बहुत ज़्यादा बर्डन है, आई कांट मैनेज एवरीथिंग। मैं कैसे कैंपेन करूंगा, मैं कैसे लोगों के साथ बात करूंगा, मेरी स्पीकिंग स्किल्स शायद इतनी अच्छी नहीं है, आई एम कंफ्यूज्ड। समवन एल्स से जिसमें मुझे ट्रस्ट है वो मेरे सारे मामला भी देख सकता है, मेरी वजह से कंपेन भी कर सकता है, ईच एंड एवरीथिंग मैनेज कर सकता है। मैं जाता हूँ, उसके कागजात जमा कराता हूँ, मैं कमीशन से कहता हूँ, उससे रिटर्निंग ऑफिसर से कहता हूँ कि ये जो बंदा है ना, ये मेरा इलेक्शन एजेंट है, अब ये मेरी तरफ से कंपेन करेगा, इसके पास सारे इख्तियारात हैं, तो उसे इलेक्शन एजेंट कहते हैं। बट आई हैव नो वन जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकूँ। मैं कहूँगी कि नो, आई विल डू एवरीथिंग, मैं सारे काम देखूंगा, खुद देखूंगा, तो मैं खुद ही क्या हूँगा, इलेक्शन एजेंट हूँगा। अब क्या है इलेक्शन एक्सपेंसेस। अच्छा, जो इलेक्शन एक्सपेंसेस है ये क्या है, कह रहे कि मनी स्पेंड और पेड फॉर थिंग्स रिलेटेड टू अ कैंडिडेट इलेक्शन कैंपेन इंक्लूड कॉस्ट फॉर अरेंजिंग और कंडक्टिंग कैंपेन, थिंग्स दैट हेल्प और आर कनेक्टेड टू द कैंडिडेट इलेक्शन। इलेक्शन एक्सपेंसेस से मराद ये ना कि एक बंदा है, सही है, अब अगर उसने इलेक्शन लड़ना है, यानी वो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है, वो अपना खर्चा करेगा, कैंपेन के ऊपर करेगा, लोगों को किसी भी तरीके से कन्विंस करता है, जैसे भी वो खाने पीने, वो गाड़ियाँ, वो सारा कुछ, तो अब उसका खर्चा हो रहा है, सही है। तो अब उससे कमीशन का कोई सरोकार नहीं है। अब जो बंदा इलेक्शन जीत के आ गया ना, वो आएगा कमीशन को पेपर्स बताएगा। अच्छा, उससे पहले क्या होता है, क्या के चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि वो क्या करेगा, वो अपना एक्सपेंसिव बैंक अकाउंट जो है वो कमीशन को बताएगा कि ये मेरा बैंक अकाउंट है और यहाँ से मैं सारा खर्च करूंगा इलेक्शन का। फिर जब वो इलेक्शन जीत जाएगा तो प्रॉपर रसीदें जमा करवाएगा, प्रॉपर बैंक का रिकॉर्ड देगा, और फिर जो है तो कमीशन उसको कुछ अमाउंट देगा। नेशनल असेंबली के लिए डिफरेंट होगी, सेनेट के लिए डिफरेंट होगी, और लोकल गवर्नमेंट के लिए डिफरेंट होगी। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है इलेक्टोरल एरिया। इलेक्टोरल एरिया क्या होता है, डिफाइंड एरिया होता है वोटिंग पर्पज के लिए, सही है, यानी कि कौन सा हल्का है, कहाँ से जो है तो लोग इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, ये वाले गाँव यहाँ पे आते हैं, यहाँ इस गाँव के लोग तो जाके वोट डालेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, इलेक्टोरल एरिया आ जाता है। अच्छा, अब क्या होता है इलेक्टोरल एरिया में, क्या है, सब डिवीजन्स होती है वोटिंग के लिए। रूरल एरिया में हम लोग देख रहे हैं एक, सही है, एक हम लोग देख रहे हैं अर्बन एरियाज में, सही है। तो अब जब हम रूरल एरिया में देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि विलेज या सेंसस ब्लॉक यानी पूरा गांव हो गया, या उस गांव एक दो गांव है उन सब की मर्दमशुमारी एक साथ होती है, तो वो आ गया। अर्बन एरियाज क्या है, इसके अंदर म्यूनिसिपल वार्ड आ जाता है, सही है। म्यूनिसिपल वार्ड क्या है कि उसके अंदर सिटी या टाउन के अंदर लोकल गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए जो डिवीजन की जाती है। इसके अलावा जाता है सेंसस ब्लॉक, ये स्मॉल जियोग्राफिक एरिया होता है डिफाइंड बाय सेंसस, ताकि वहां से डेटा कलेक्ट किया जाए, और इस तरीके से। यानी कि दो बातें होगी। अर्बन एरिया में ना, या तो वहां पे डिवीजन हुई है दफ्तरी मामला चलाने के लिए, तो ये जो दफ्तरी मामला चलाने के लिए डिवीजन है ना, उसको भी आप इलेक्टोरल एरिया के तौर पे रह सकते हैं। या फिर वहां पे डिवीजन हुई है मर्दमशुमारी के लिए, तो अभी ऑलरेडी एक काम हुआ है, तो कमीशन क्या कहते हैं कि उन्हीं को कंसिडर कर लेता है। उनमें से किसी को भी ये कमीशन के पास अथॉरिटी होती है कि वो किसको कंसिडर करेगा। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है इलेक्शन ऑब्जर्वर कौन है। इलेक्शन ऑब्जर्वर है अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय द कमीशन टू ऑब्जर्व द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। अच्छा, जियो न्यूज़ है, वाई न्यूज़ है, या आई मस्ट से के लाइक सोशल मीडिया, नेशनल टीवी चैनल्स, नेशनल मीडिया, अच्छा इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स सारा। तो अब क्या है कि कमीशन के पास लेट सपोज ये तो सारे कर रहे हैं, सही है, न्यूज उठाई, बट द थिंग इज के किसी ने क्या किया कि प्रॉपर एक स्पेसिफाइड सोर्सेज, रेलिवेंट, ऑथराइज्ड, लीगल, और वो जो है तो वो आएंगे और कमीशन को कहेंगे कि अच्छा हम आपके इलेक्शन ऑब्जर्व करेंगे। कमीशन को प्रॉपर परमिशन देगा उनकी, फिर जिस दिन वो लोग वहां पर आएंगे उनकी प्रॉपर सिक्योरिटी चेकिंग होगी कि कोई सिक्योरिटी लूप होल उनकी वजह से न रह जाए। और उसके बाद अगर उनको इशू होगा कि इलेक्शन में कैच धांधली हुई है, तो उसके लिए वो प्रॉपर उनको प्रूफ्स देने पड़ेंगे। तो इलेक्शन ऑब्जर्वर क्या होते हैं, वो पीपल हैं, सही है, वो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है या वो मीडिया चैनल्स है, कुछ भी है, और वो क्या करें, इलेक्शन को ऑब्जर्व करें कि क्या इलेक्शन जो है वो स्मूथ हो रहा है, वहां पे फेयर इलेक्शन से है या नहीं है, लोगों को प्रॉपर वोटिंग राइट्स दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्शन ऑफिशियल। अच्छा, इलेक्शन ऑफिशियल कौन है, कह रहे कि इसके अंदर वेरियस पीपल आते हैं, सही है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम किससे शुरू कर रहे हैं
सबसे पहले आ जाता है इलेक्शन कमीशन ना, सही है, उसके ऑफिशियल जैसे कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो कि डिस्ट्रिक्ट को देखेगा, रिटर्निंग ऑफिसर, और फिर अगर रिटर्निंग ऑफिसर को असिस्टेंस की जरूरत है तो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर। उसके बाद इलेक्शन वाले दिन की बात आ जाती है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अगर जरूरत है तो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर। इसके अलावा ऑफिशियल्स फ्रॉम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, सही है, और अदर एजेंसीज हेल्पिंग विद इलेक्शन, जैसे वहां पे जो सिक्योरिटी है, सही है, और पुलिस भी आ जाती है, ये सारे। एनी अदर ऑफिशियल अपॉइंटेड फॉर इलेक्शन ड्यूटी या इलेक्शन ट्रिब्यूनल आ जाता है, या बाकी इलेक्शन कमीशन किसी को अथॉरिटी देता है तो वो सारे इलेक्शन ऑफिशियल में आ जाते हैं। अब जो नेक्स्ट है ना वो है इलेक्शन प्रोग्राम। अच्छा, इलेक्शन प्रोग्राम क्या है? ये है स्केड्यूल और प्लान फॉर द इलेक्शन। नोटिफाई कौन करता है? कमीशन करता है, सही, हुकूमत पाकिस्तान नहीं करती, कमीशन करता है। इसके अंदर क्या जाता है? इंपॉर्टेंट डेट्स आ जाती है, जैसे पोलिंग कब होगी, सही है, कैंडिडेट की नॉमिनेशन कब होगी, और बाकी इलेक्शन रिलेटेड जितनी भी टाइमलाइंस है सारी के सारी। इलेक्टोरल रोल क्या है? ये है लिस्ट ऑफ पीपल, सही है, जो कि वोट के लिए एलिजिबल है, सही है, प्रिपेयर, रिवाइज एंड करेक्टेड अंडर द इलेक्टोरल रोल एक्ट 1974 बिफोर 2017 रोल्स वर मेड अंडर दिस एक्ट। कह रहे कि इलेक्टोरल रोल क्या होता है? ये क्या है? एक कागज है, वो जो कागज है ना वो क्या होगा? वो जो वो पोलिंग स्टेशन होगा वहां पे लगा होगा, उसके अंदर कौन होगा? उसके अंदर बंदा होगा, उसका शनाख्ती कार्ड होगा, उसकी तस्वीर होगी, यानी ये स्पेसिफिक किस हल्के में किसने जाकर वोट डालना है, सही है। एक शहर का बंदा जाकर दूसरे शहर में वोट नहीं डाल सकता अगर कमीशन ने उसकी अथॉरिटी नहीं दी हुई, सही है। तो कमीशन ने उसका आईडी कार्ड जहां रजिस्टर किया है, जहां उसका वोट रजिस्टर किया, अब उस वोट जहां जिस लिस्ट पे रजिस्टर हुए हैं, मेंशन हुए हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्टोरल रोल कहते हैं। और ये जो इलेक्टोरल रोल होता है किस तरह हेल्प करते हैं कि ये जो वहाँ पे इलेक्शन एजेंट होते हैं, उसके अलावा जो बाकी लोग होते हैं वो उनको पता चलता है कि अच्छा ये बंदा जो आउटसाइडर तो नहीं है, एक्स्ट्रा के वोट नहीं डाल रहा, ये तो ये सारा जो है ना वो एक तरह से रिकॉर्ड मेंटेन रहता है, और प्रॉपर उसके ऊपर फिर कटिंग होती है कि अच्छा इस बंदे ने वोट डाल दिया है। अच्छा, अब हम क्या देखते हैं? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है? एनी गवर्नमेंट, सही है। एक हमारे पास है गवर्नमेंट, सही है, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट आती है, और दूसरा है एनी गवर्नमेंट। एनी गवर्नमेंट का मतलब है फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट। ये जो लोकल गवर्नमेंट है ना, इससे क्या मुराद है? गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल, जैसे सिंध की अपनी लोकल गवर्नमेंट, पंजाब की अपनी लोकल गवर्नमेंट, खैबर पख्तूनख्वा की अपनी लोकल गवर्नमेंट, इसको इस्टेब्लिश करता है लॉ, और इसको जो है तो वहां पे कोई भी वो लोग नाम दे सकते हैं। इट्स अबाउट द चॉइस ऑफ प्रोविंसेस। अच्छा, नेक्स्ट है नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, यानी कि नादरा। कह रहे कि ये अथॉरिटी है, सही है, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2000 के अकॉर्डिंग बनाई गई है, 8 of 2000। कह रहे कि हैंडल करती है आईडी कार्ड को, पासपोर्ट को, सिटीजन को। पाकिस्तान में वो महकमा जो कि लोगों के शनाख्ती कार्ड बनाता है, वो महकमा जो कि बताता है कि ये बंदा पाकिस्तान का शहरी है, ये नहीं है, तो उसे क्या है? नादरा है। और ऑब्वियसली नादरा का यहाँ पे रोल होगा कि एक बंदा मर गया है, कमीशन नादरा से कंसल्ट करेगा कि अच्छा आप हमें रिकॉर्ड दे, ये बंदा मर गया है, या नादरा कमीशन को रिकॉर्ड भेज देगा कि ये बंदा मर गया है, या बंदा जिसको अब न्यू 18 साल का हो गया तो उसका आईडी कार्ड बनेगा तो वो कमीशन को भेजेगा कि अच्छा आप इस बंदे को अपने पास रजिस्टर कर दें इलेक्टोरल रोल में, क्योंकि जो बंदा इसका आईडी कार्ड बन चुका है। तो इस तरह से नादरा का इसके अंदर एक प्रॉपर एक रोल पाया जाता है। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट ड्यूटीज एंड यूटिलिटी एक्सपेंसेस। तो कहते हैं इसके अंदर कॉस्ट आ जाती है, जैसे कि रेंट आ गया, सही है, चार्जेस फॉर यूजिंग रेंटेड हाउसेज, बिल्डिंग, कॉस्ट फॉर यूटिलिटीज इन प्लेस ऑन और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, एक्सक्लूड यूज और एक्सपेंसेस वेयर रिकवरी हैज बीन स्टेड बाय अ कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऑर्डर। तो अच्छा, अब कह रहे हैं इस बात को अगर निकाल दीजिए, यानी कि वो एक्सपेंसेस जिन पे कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो नहीं है, ये तो झूठ है, इनकी हमने तहकीकात करनी है, जब तक तहकीकात कंप्लीट नहीं होती उनको पे नहीं करेगा। बाकी जो ऑफिशियल्स है ना, उनका घर का किराया, अच्छा उनको वहां ले जाने की गाड़ी का पेट्रोल लग गया, सही है, तो ये जो सारे खर्चे है ना, ये क्या है? ये यूटिलिटी एक्सपेंसेस में आते हैं। लोन क्या है? लोन का मतलब है इंक्लूड एनी लोन obtained और रिटर्न ऑफ ऑन आफ्टर December 31, 1995। कि इसके अंदर भी वो लोन नहीं आते जिनकी जो वो है जिसमें कोर्ट ने या फिर ट्रिब्यूनल क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन आ गई, वो ग्रुप ऑफ पीपल आ गए जो कि इलेक्शन के जो मामला हैं उनको डिसाइड करेंगे। अच्छा, फॉर्म क्या है? फॉर्म जो है ना रेफर्स टू स्पेसिफिक फॉर्मेट या डॉक्यूमेंट, सही है। और क्या आता है कि मेंबर का क्या मतलब है कि मेंबर असेंबली का या लोकल गवर्नमेंट का, पॉलिटिकल पार्टी के आगे, एसोसिएशन आगे, सिटीजन या ग्रुप का, सही है। इनका प्रॉपर गोल होगा जैसे कि प्रोपेगेट करना या इन्फ्लुएंस करना पॉलिटिकल ओपिनियन को, पार्टिसिपेट करना इलेक्शन में फॉर इलेक्टिव पब्लिक ऑफिसेज के लिए, जैसे मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव बॉडी लाइक असेंबली, सेनेट और लोकल गवर्नमेंट। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी क्या है? पॉलिटिकल पार्टी यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल है, सही है, लेकिन वो जो ग्रुप ऑफ पीपल है ना वो कहें कि हम एक पार्टी बना रहे हैं। अब ये पार्टी होगी, इसका प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन होगा, पार्टी के अंदर प्रॉपर इंटर पार्टी इलेक्शंस होंगे,
होंगे, सही है, पार्टी की फंडिंग कहाँ से होती है, पार्टी की में अपनी वोटिंग हुई है या नहीं हुई, क्या पार्टी में प्रॉपर डेजिग्नेशन है या नहीं, या पार्टी का प्रॉपर एक मकसद है या नहीं, क्या पार्टी की फंडिंग पूर्ण तो नहीं होती। तो ये जो सारा रिकॉर्ड है ना, ये कमीशन के पास जाएगा और ये कमीशन के पास होना चाहिए और अपडेटेड रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है कि रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल बेस्ड ऑन द लास्ट ऑफिशियल सेंसस। आखिरी बार जो मरदमशुमारी हुई थी उसके मुताबिक पाकिस्तान की आबादी कितनी थी, तो उसके लिए वर्ड यूज हुआ पॉपुलेशन। प्रिस्क्राइब का मतलब क्या है कि मीनिंग समथिंग इज स्पेसिफाइड डिफाइंड बाय द रूल्स, यानी कि हम क्या करें, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 12 से कोई चीज है कि अच्छा दिस इज प्रिस्क्राइब वाज चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12 में ये चीज ऐसे बताई गई थी, तो क्या है कि इस तरह हम प्रिस्क्राइब का वर्ड यूज करेंगे। अब है ऑफिसर के बारे में। ऑफिसर कौन सा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। कह रहे हैं कि अ पर्सन अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट फॉर अ पोलिंग स्टेशन, इसके अंदर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर परफॉर्मिंग द प्रिजाइडिंग ऑफिसर फंक्शन। तो कह रहे हैं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या है, ऑफिसर है, सही है, और वो जो ऑफिसर है उसको कमीशन ने अपॉइंट किया है और वो क्या करेगा, पोलिंग स्टेशन पे होगा और पोलिंग स्टेशन पे वहाँ पे सिक्योरिटी के मामला, वहाँ पे प्रॉपर फेयर एंड जस्ट वे में पोल्स कंडक्ट हो रहे हैं, यानी कोई आके 2 वोट तो नहीं डाल रहा, या किसी ने बैलेट पेपर तो नहीं फाड़ दिए, सही है, तो वो सारा जो वहाँ पे मैनेजमेंट होती है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर कंट्रोल करता है। और अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर अकेले नहीं कर सकता तो तभी उसको असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर मिल सकता है, या फिर इनकेस वो बीमार है या कोई डेथ हो जाती है, नहीं आ सकता, तो तभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहां पे असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अच्छा, अब नेक्स्ट है प्रोविजनल। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें अगर प्रोविजनल का वर्ड यूज हुआ है तो उसका मतलब क्या है कि अनऑफिशियल एंड नॉट फाइनल, यानी कि अच्छा इस हल्के के इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, इस हल्के के इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, लेकिन क्या वो प्रोविजनल होगा, नॉन फाइनल होगा। इस तरह से इलेक्टोरल रोल प्रोविजनल ऑफिशियल गजट में या वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगी और उसके बाद लोग जो है तो उसमें कहेंगे कि अच्छा ये तो मेरा नाम यहाँ है, मैं तो यहाँ वोट नहीं डालूंगा, या मैं यहाँ रजिस्टर नहीं, यानी कोई भी किसी भी किस्म की मिस्टेक्स हो गई है तो वो प्रोविजनल लिस्ट में फिर उनकी सेटिंग हो जाएगी और फिर वो फाइनल लिस्ट में ठीक हो जाएंगी। अच्छा, अब नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। अ पर्सन अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट फॉर असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन। अच्छा, तो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर क्या है ना, वो बंदा जो कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है अपॉइंट किया गया है और वो क्या करेगा कि वो रजिस्ट्रेशन के सारे प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन को देखेगा, उसको ओवरसी करेगा, उसमें कोई मिस्टेक्स है उनको वहां पे जो प्रॉपर मैनेजमेंट है, ये किसी को कोई इश्यूज है उनकी गलतियों को सुनेगा, उनकी बातों को सुनेगा, उसकी करेक्शन करवाएगा, तो वो सारा रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का काम आया। अब आई वो 13 टर्म। एक था कैंडिडेट, सही है, एक था कंटेस्टिंग कैंडिडेट और अब है रिटर्न कैंडिडेट। कैंडिडेट वो है जो कागजात नामजदगी जमा करा रहा है, कंटेस्टिंग कैंडिडेट जो कि इलेक्शन लड़ेगा और रिटर्न कैंडिडेट जो कि इलेक्शन जीत गया है। तो कह रहे हैं कैंडिडेट डिक्लेयर एज मेंबर अंडर दिस एक्ट। उसके बाद हमारे पास आता है कि वो बंदा जो कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग इलेक्शन जीत चुका है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिटर्न कैंडिडेट कहते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है वो है रिवाइजिंग अथॉरिटी। कह रहे हैं पर्सन अपॉइंटेड टू हेयर एंड डिस्पोज ऑफ क्लेम्स ऑब्जेक्शंस, सही है, और इसके अलावा और एप्लीकेशन फॉर करेक्शन रिलेटिंग टू इलेक्टोरल रोल, कि वो बंदा जिसको अपॉइंट किया है कि वो सुने, सही है, अगर किसी ने क्लेम्स कर दिए उनको डिस्पोज ऑफ करना, यानी कि सपोज बंदा था, कैंडिडेट था, उसने कागजात नामजदगी जमा करवाए, अब कमीशन ने कहा कि तुम तो रिटर्निंग ऑफिसर ने उसको कहा कि नो यहाँ पे इश्यूज हैं, लेकिन वो क्या करेगा, वो फिर क्या करेगा, क्लेम करेगा, तो फिर वो उसके पास जाएगा, सही है, तो उसके बाद से ऑफिसर के पास जाएगा एंड देन उसका कमीशन जो है तो ट्रिब्यूनल के जरिए उसका वो इशू सॉल्व करेगा। इस तरह उसको ऑब्जेक्शन हुए तो एप्लीकेशन देनी हुई करेक्शन के लिए कि इलेक्टोरल रोल में कोई डिफरेंस आ गया या किसी भी चीज में, तो वो करेक्शन होना। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है रूल्स। तो इस एक्ट के जो रूल्स है हम क्या कहेंगे, वर्ड रूल यूज करेंगे, सही है, सेक्शन का वर्ड जो है वहां यूज करेंगे जहाँ पे सेक्शन ऑफ दिस एक्ट है, और टैक्स का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर टैक्स जो कि हुकूमत ने लगाए होंगे, अब इसके अंदर भी वो टैक्सेस शामिल नहीं होंगे जो कि जिन पे कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने स्टे लगा दिया है। नेक्स्ट है टेक्नोक्रेट। टेक्नोक्रेट क्या है, अ पर्सन वो बंदा जिसके पास क्या है, डिग्री है, सही है, 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, HEC ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, 20 इयर्स एक्सपीरियंस है, सही है, वो जो एक्सपीरियंस है वो नेशनल भी हो सकता है और वो इंटरनेशनल भी हो सकता है। वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट क्या है, अ कैंडिडेट हुज नॉमिनेशन पेपर हैज बीन एक्सेप्टेड, वो बंदा जिसके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो चुके हैं। सबसे पहले था कैंडिडेट, सही है, सबसे पहला बंदा कौन सा था, कैंडिडेट। कैंडिडेट वो बंदा है जो कि इलेक्शन के कागजात जमा करवाएगा। कंटेस्टिंग कैंडिडेट, सही है, जो कि इलेक्शन लड़ेगा। वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट वो हुआ कि जिसके कागजात ठीक हो गए लेकिन अभी वो विड्रॉ कर सकता है, और फिर उसके बाद जो है तो ये आगे, सही है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वोटर। वोटर क्या है, फॉर असेंबली या लोकल गवर्नमेंट, वो बंदा जो कि एनरोल है ऑन द इलेक्टोरल रोल, ये उस लिस्ट के ऊपर, उस इलेक्टोरल एरिया या कॉन्स्टिट्यूंसी में, सही है, सेनेट के लिए, ये अगर होगा तो सीट फ्रॉम प्रोविंस, और मेंबर ऑफ प्रोविंशियल
असम्बली के लिए तो फॉर सीट ऑफ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी तो मेंबर होगा नेशनल असम्बली का। तो वोटर हम लोगों ने क्या कहा कि ये जो है तुम्हारे पास बंदा है, सही है, और ये लोकल गवर्नमेंट या असम्बली के लिए वोट लड़ेगा, जिसमें पास सेनेट भी आ जाता है और प्रोविंशियल असम्बली भी आ जाता है और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी भी आ जाता है। तो ये हमारा जो है तो लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और आप लोग जाके प्लेलिस्ट को विजिट करें। और अभी मैं जो हूँ इंशाल्लाह करंट अफेयर्स के पाकिस्तान यूएस रिलेशन, पाकिस्तान चाइना रिलेशंस, ये जो सारे करंट अफेयर्स के हॉट टॉपिक्स हैं ये अपलोड किए जाएंगे। एंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इनको अपलोड ऐसे नहीं लाइक मतलब वर्ड्स अभी 5 दिन पहले क्या हुआ, बल्कि पिछले 2, 3, 4 साल में क्या क्या ट्विस्ट है पॉलिसी के अंदर, रिलेशंस के अंदर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है तो इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चेंजेस आ रही हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वो प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन में वीडियोस जो हैं वो प्लेलिस्ट पे अपडेट कर दी जाएंगी इंशाल्लाह। जो उनके नोट्स हैं वो रेडी हो चुके हैं, जस्ट उनकी रिकॉर्डिंग रहती है, तो आप लोग विजिट करते रहिए। सून दे विल बी अपलोडेड ऑन द चैनल इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।